इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी की ओरिजिन किधर होती है और कैसे होती है। फिर हम देखेंगे कि इस आर्टरी की टर्मिनेशन कहाँ होती है और कैसे होती है। फिर हम इस आर्टरी के इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स यानी कि इसके कोर्स को देखेंगे। फिर हम इस आर्टरी की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। फिर हम इस आर्टरी के रिलेशंस विद अदर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें ये वाली जो आर्टरी नज़र आ रही है, दिस वन आर्टरी इज कॉल्ड पोप्लिटियल आर्टरी। और यहाँ आकर ये पोप्लिटियल आर्टरी डिवाइड हो गई है इनटू वन दिस ब्रांच एंड वन दिस ब्रांच। जो ये वाली ब्रांच है दिस इज कॉल्ड एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और जो ये वाली ब्रांच है दिस वन इज कॉल्ड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोप्लिटियल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस एंटीरियर टिबियल आर्टरी की ओरिजिन किधर होती है। तो इस डायग्राम में जो हमें ये मसल नजर आ रहा है दिस वन मसल इज कॉल्ड पोप्लिटियस मसल, और जो ये आर्टरी नजर आ रही है दिस आर्टरी इज कॉल्ड पोप्लिटियल आर्टरी। जैसे ही ये पोप्लिटियल आर्टरी लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लिटियस मसल को क्रॉस करती है तो ये डिवाइड हो जाती है एक इस आर्टरी में जिसको हम कह रहे हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और दूसरी ये वाली आर्टरी जिसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो इसकी ओरिजिन में हम ये कह सकते हैं कि इट इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोप्लिटियल आर्टरी एंड एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लिटियस मसल। अब हमने बात किया कि पोप्लिटियल आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस दो हैं, एक को हमने कहा है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, दूसरी को हमने कहा है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी होती है ये कंपैरेटिवली स्मॉल होती है एज कंपेयर टू द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। दैट्स व्हाई हमने ये कहा है इट इज द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोप्लिटियल आर्टरी। अब हम बात करते हैं इस आर्टरी की टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन के लिए अगर हम दोबारा इस डायग्राम में देखें तो ये जो ऊपर से आर्टरी आ रही है दिस वन इज कॉल्ड एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और यहाँ आकर ये बन जाती है डोर्सैलिस पीडियस आर्टरी। इसका मतलब ये है कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी कंटिन्यूज होती है एज अ डोर्सैलिस पीडियस आर्टरी, लेकिन ये कंटिन्यूज किधर आकर होती है एज ए डोर्सैलिस पीडियस आर्टरी। तो इसका आंसर ये है कि इन फ्रंट ऑफ एंकल जॉइंट बिटवीन द लेटरल एंड द मीडियल मेल्यूलस। एंकल जॉइंट के सामने मीडियल और लेटरल मेल्यूलस के दरमियान एंटीरियर टिबियल आर्टरी बन जाती है डोर्सैलिस पीडियस आर्टरी। तो इसकी टर्मिनेशन में हम ये कह रहे हैं कि इन फ्रंट ऑफ एंकल जॉइंट बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल मेल्यूलस इट बिकम्स डोर्सैलिस पीडियस आर्टरी। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स यानी कि इसके कोर्स की। कोर्स को देखने से पहले अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, और इसमें हमें ये जो रेड कलर से आर्टरी नजर आ रही है दिस आर्टरी इज कॉल्ड एंटीरियर टिबियल आर्टरी। तो हम क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये जो आर्टरी है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसके लैंडमार्क्स में हम ये कह रहे हैं कि इट इज द मेन आर्टरी ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। उसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि इट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर हम दोबारा इस डायग्राम में देखें तो इस आर्टरी के साथ हमें एक नर्व नजर आ रही है, और इस नर्व को हम कहते हैं डीप पेरोनियल नर्व। इट मीन्स कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी को एक नर्व अकम्पनी करती है, और उस नर्व को हम कहते हैं डीप फिबुलर नर्व या फिर डीप पेरोनियल नर्व। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स आ गया कि इट अकम्पनीज द डीप फिबुलर नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पोप्लिटियस मसल है वो तो पोस्टीरियर पर पड़ा हुआ है, और हम ये कह रहे हैं कि ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की आर्टरी है, तो ये एंटीरियर साइड पर इंटर कैसे होती है। तो हमें ये नजर आ रहा है कि इधर आकर ये आर्टरी इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को पार्स कर रही है, इसके दरमियान एक होल है उससे पास कर रही है और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि इट इंटर्स इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट थ्रू द ओपनिंग इन द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ये वाला जो है ये है अपर पार्ट ऑफ द लेग, ये है लोअर पार्ट ऑफ द लेग। पहले हम देखते हैं अपर पार्ट ऑफ लेग में क्या होता है। अपर पार्ट ऑफ लेग में जो हमें ये मसल नजर आ रहा है दिस वन मसल इज कॉल्ड टिबियालिस एंटीरियर मसल, और जो हमें ये मसल नजर आ रहा है दिस वन इज कॉल्ड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द अपर पार्ट ऑफ द लेग इट रन्स बिटवीन टिबियालिस एंटीरियर मसल एंड द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। In the upper part, it runs between the tibialis anterior and the extensor digitorum longus. अगर हम लोअर पार्ट ऑफ द लेग में बात करें तो एक तरफ तो वही मसल है टिबियालिस एंटीरियर मसल,
लेकिन इस तरफ जो मसल है दिस वन इज कॉल्ड एक्सटेंसर हेलोसस लॉन्गस। दिस वन मसल इज कॉल्ड एक्सटेंसर हेलोसस लॉन्गस। तो हम ये कह रहे हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ द लेग इट रन्स बिटवीन द टिबियालिस एंटीरियर एंड द एक्सटेंसर हेलोसस लॉन्गस। अब हम बात करते हैं इसके रिलेशंस की। रिलेशंस के लिए दिस वन साइड इज कॉल्ड मीडियल साइड एंड दिस वन साइड इज कॉल्ड लेटरल साइड। मीडियल साइड पर इस एंटीरियर टिबियल आर्टरी के मीडियल साइड पर हमें एक ही मसल नजर आ रहा है एंड दैट इज द टिबियालिस एंटीरियर मसल। तो हमने ये कहा रिलेशंस में कि इसके मीडियल ही है टिबियालिस एंटीरियर मसल। लेटरल साइड पर एक तो हमें नर्व नजर आ रही है जिसको हमने डीप फिबुलर या डीप पेरोनियल नर्व कहा है। एक ये मसल नजर आ रहा है जिसको हमने कहा है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, और एक हमें नीचे ये मसल नजर आ रहा है जिसको हमने ये कहा है एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। तो इसके लेटर रिलेशंस में आ गया डीप फिबुलर नर्व, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। ब्रांचेस देखने से पहले अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाली जो आर्टरी है दिस इज कॉल्ड एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी ने एक ये ब्रांच दी है जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये है पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी, और एक ये ब्रांच दी है जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये है एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये छोटी छोटी मस्कुलर ब्रांचेस भी दे रहा है जो कि सराउंडिंग मसल्स को सप्लाई कर रही हैं। उसके बाद नीचे आकर एंटीरियर टिबियल आर्टरी एक ये ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर मीडियल मेल्यूलर आर्टरी, और एक ये ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर लेटरल मेल्यूलर आर्टरी। तो इसकी ब्रांचेस में आ गया एंटीरियर टिबियल रिकरेंट, पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट, ये दोनों एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट में पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद मस्कुलर ब्रांचेस, उसके बाद एंटीरियर मीडियल मेल्यूलर आर्टरी एंड द एंटीरियर लेटरल मेल्यूलर आर्टरी, ये दोनों एनास्टोमोसिस अराउंड एंकल जॉइंट में पार्टिसिपेट करती हैं। उसके अलावा एक एडिशनल ब्रांच होती है जो विनाइक कमिटेंट्स होते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी के, वो कंबाइन करती हैं विद द विनाइक कमिटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और बनाती हैं पोप्लिटियल वेन इन द पोप्लिटियल फोसा। सपोज ये है हमारे पास पोप्लिटियस मसल और ऊपर से आ रही है पोप्लिटियल आर्टरी। जैसे ही ये पोप्लिटियल आर्टरी लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लिटियस मसल को क्रॉस करती है ये डिवाइड हो जाती है इनटू द टू ब्रांचेस। एक ये वाली ब्रांच जिसको हम एंटीरियर टिबियल आर्टरी कह रहे हैं और एक ये वाली ब्रांच जिसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। इस एंटीरियर टिबियल आर्टरी ने दो ब्रांचेस पहले दिए हैं जो कि रिकरेंट हैं यानी कि वापसी जा रहे हैं, एक एंटीरियर टिबियल रिकरेंट और दूसरी है पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट। उसके बाद इसने सराउंडिंग मसल्स को छोटी छोटी मस्कुलर ब्रांचेस दी हैं, तो ये हम मस्कुलर ब्रांचेस को ड्रा कर लेते हैं। नीचे आकर ये दो आर्टरीज देती है एंटीरियर मीडियल मेल्यूलर एंड द एंटीरियर लेटरल मेल्यूलर। एंटीरियर टिबियल आर्टरी ने दो दिए हैं एंटीरियर टिबियल रिकरेंट और पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट जिन्होंने एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मस्कुलर ब्रांचेस दी हैं। उसके बाद नीचे आकर दो ब्रांचेस दी हैं एंटीरियर मीडियल मेल्यूलर आर्टरी एंड द एंटीरियर लेटरल मेल्यूलर आर्टरी, जिन दोनों ने एनास्टोमोसिस अराउंड एंकल जॉइंट में पार्टिसिपेट किया। This was all about the anatomy of the anterior tibial artery.